नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एबी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अध्ययनरत होंगे आपके आगामी सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए। साथियों, बहुत ही कम समय बचा हुआ है सीटेट के लिए, तो बहुत ज़बरदस्त तैयारी करते रहिए। 1 से 2 दिन आपके पास समय बचा हुआ है, बहुत अच्छे से मेहनत करिए ताकि आप अपना एग्ज़ाम से बहुत अच्छा स्कोर करें। साथियों, आज इस वीडियो में ग्रामर एंड यहाँ पे सीटेट के लिए जो हम लोग प्रैक्टिस सेट 28 को सॉल्व करेंगे, जो आपका इसमें ग्रामर और पेडागोजी होगा, जो आपके पीवाईक्यू ओरिएंटेड होंगे, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपके लिए यहाँ पे चुनिंदा क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो आपको एग्जाम से बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का अभ्यास। फर्स्ट क्वेश्चंस यहाँ से आपको यहाँ से ग्रामर का 15 क्वेश्चंस मिलेंगे और 15 क्वेश्चंस ऑफ पेडागोजी मिलेंगे आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जुलाई 24 में आया हुआ है, 2024 में। ओके, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। समवन इज रिपेयरिंग द रोड। ऑप्शन ए, द रोड इज रिपेयर्ड। ऑप्शन बी, द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड। ऑप्शन सी, द रोड वाज रिपेयर्ड। ऑप्शन डी, द रोड हैज़ बीन रिपेयर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड। ओके, बिकॉज यहाँ पे सिंपल सेंटेंस के यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव फॉर्म, ओके, इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है ना, तो याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आपका दिसंबर 2024 में आया हुआ है साथियों। एरर स्पॉटिंग है क्वेश्चंस, आपको एरर इसमें ढूंढना है। नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉयज वॉज हैप्पी विद द डिसीजन। ऑप्शन ए नाइदर, ऑप्शन बी वॉज, ऑप्शन सी हैप्पी, ऑप्शन डी नो एरर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है साथियों। तो नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉयज वॉज हैप्पी विद द डिसीजन। तो यहाँ पे जो वॉज है वो साथियों क्या होगा, रॉन्ग होगा। यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे वर आएगा। बिकॉज इन नाइदर नॉर वर्ब एग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट्स। ओके, तो एम्प्लॉयज आपका क्या है, प्लूरल, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, वर नीडेड होना चाहिए। ओके, नाइदर नॉर में वर पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, याद रखिएगा। एम्प्लॉयज प्लूरल है इसलिए यहाँ पे वर होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका क्या होगा, एरर होगा। ऑप्शन यानी वॉज एरर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आपका फरवरी 2024 में आया हुआ साथियों। सिनोनिम ऑफ मेटिकुलस। ऑप्शन ए केयरलेस, ऑप्शन बी प्रिसाइज, ऑप्शन सी हैस्टी, ऑप्शन डी वैग्यू। तो यहाँ पे आपको सिनोनिम आपको बताना है, मेटिकुलस बताना है, तो यानी इसका सिमिलर सेंटेंस आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा, यानी मेटिकुलस का राइट होता क्या है, यानी कि वेरी केयरफुल, एक्यूरेट। तो इसका इसी तरह से यानी कि प्रिसाइज, जो प्रिसाइज है उसका भी मतलब क्या होता है आपका, एक्यूरेट। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। मेटिकुलस का अर्थ होता है बहुत सावधानी से काम करने वाला। ओके, और प्रिसाइज का मतलब यही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जुलाई 2023 में आया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक। सी इज एलर्जिक नट्स। ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी विद, ऑप्शन सी एट, ऑप्शन डी फॉर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम्स में, तो इसलिए मैंने आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन छाट के लिए जो आपको बेस्ट यहाँ पे मिले और आपको बेस्ट एग्जाम्स में स्कोर कराएं आपके लिए। तो यहाँ पे सी इज एलर्जिक नट्स। नट्स यहाँ पे यानी कि यहाँ पे एलर्जिक है, तो साथियों एलर्जिक के साथ हमेशा क्या इस्तेमाल करते हैं, टू का इस्तेमाल करते हैं, टू यूज़। ओके, तो यहाँ सी इज एलर्जिक टू नट्स। ओके, याद रखिएगा, यानी कि जो करेक्ट कलेक्शन होता है एलर्जिक के साथ वो आता है टू आता है, एलर्जिक के साथ हमेशा टू आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दिसंबर 2023 में आया हुआ है। इनडायरेक्ट स्पीच है साथियों। ही सैड आई मे कम टुमारो। ऑप्शन ए ही सैड ही माइट कम टुमारो। ऑप्शन बी ही सैड ही मे कम टुमारो। ऑप्शन सी ही सेज ही माइट कम टुमारो। ऑप्शन डी ही सैड आई माइट कम टुमारो। तो इसका करेक्ट आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना है साथियों। तो करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ही सैड ही माइट कम टुमारो। ओके, याद रखिएगा, यहाँ पे ही सैड ही माइट कम टुमारो, और यहाँ पे मे कन्वर्ट्स हो जाता है माइट में, और टुमारो स्टेज व्हेन कंटेक्स्ट अलाउस। ओके, इनडायरेक्ट में मे और माइट हो जाता है। तो यहाँ पे ही सेड, यहाँ पे साथियों एक चीज़ और छूट गई है, ही सेड दैट होना चाहिए, तो दैट किसी भी में नहीं आया, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे किसी में भी दैट नहीं आया, तो यहाँ पे सभी में क्या है, यहाँ पे दैट कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पे दैट कर लीजिएगा आप यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ही सेड दैट ही माइट कम टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यह जुलाई 2022 में आया हुआ है। कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ इट टुमारो वी विल पोस्टपोन द मैच। ऑप्शन ए रेन्स, ऑप्शन बी रेन्ड, ऑप्शन सी विल रेन, ऑप्शन डी वुड रेन। तो कंडीशनल सेंटेंस है, हमेशा याद रखिएगा कंडीशनल सेंटेंस यानी ये टाइप 1 टाइप क्वेश्चन है। तो इफ़ इट रेन, यहाँ पे रेन, ओके, यानी इफ़ इट रेन्स
क्योंकि इट के हिसाब से आएगा यहाँ पे, तो इफ़ इट रेन्स टुमारो वी विल पोस्टपोन द मैच, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल में यही होता है कि इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट रहता है या सिंपल फ्यूचर रहता है। तो इफ़ क्लॉज में प्रेजेंट टेंस ही आता है, ये भी याद रखिएगा। इफ़ अगर क्लॉज लगा वो तो वहाँ पे इफ़ के साथ प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए रेंस। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 100 दिन आपके बचा जरूर है, लेकिन आपके लिए यहाँ पे जो भी वीडियो डाली जाएंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आएंगे। तो हो सकता है आपको एग्जाम्स में हुआ ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिल जाए और आपके अच्छा स्कोर आपको दिलाएं। तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फरवरी 2023 में आया हुआ है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, अ पर्सन हु लव्स बुक्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति उसे क्या कहते हैं जो किताबों से प्रेम करता है। ऑप्शन ए बिब्लियोफाइल, ऑप्शन सी फिलैंथ्रोपिस्ट, ऑप्शन सी मिसगाइनिस्ट, ऑप्शन डी साइनिक। तो इसका राइट आंसर बताना है कि अ पर्सन हु लव्स बुक्स, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिब्लियोफाइल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पुस्तक प्रेमी, यानी किताबों से प्रेम करने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट टेंस आपको इसमें फिल करना है। बाय द नेक्स्ट ईयर वी हियर फॉर अ डिकेड। ऑप्शन ए लिव, ऑप्शन बी विल लिव, ऑप्शन सी विल हैव लिव्ड, ऑप्शन डी लिव्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा विल हैव लिव्ड। यानी बाय नेक्स्ट ईयर है ना साथियों, नेक्स्ट ईयर आया नहीं कि आगे फ्यूचर की बात की जा रही है, और वो भी कब, यानी कि वी हियर फॉर अ डिकेड, डिकेड भी यहाँ पे बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट हो जा रहा है। ओके, बाय प्लस फ्यूचर टाइम्स, ओके याद रखिएगा। तो यहाँ पे बाय नेक्स्ट ईयर लगाया, यानी फ्यूचर पॉइंट कर रहा है और फ्यूचर यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जुलाई 2024 में आया साथियों। ये आपको इसका करेक्ट ईडियम बताना है। वंस इन अ ब्लू मून मीन्स, मैं इसको प्रैक्टिस भी करा चुका हूँ कई क्लास में, लेकिन मैं अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैं आपको लेके आऊँगा जो बहुत ही रिपीटेड हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वंस इन अ ब्लू मून मीन्स इसका क्या मतलब होगा, तो यहाँ पे होता है ऑप्शन ए फ्रिक्वेंटली, ऑप्शन बी रेयरली, ऑप्शन सी ऑलवेज, ऑप्शन डी नेवर। तो यहाँ पे बहुत कम जिसको कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून, यानी बहुत कम। तो और रेयरली का मतलब ही होता है बहुत कम, यानी कि ईद का चांद होना है। वंस इन अ ब्लू मून, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा रेयरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 फरवरी 2024 में आया साथियों। प्रीपोजिशंस आपको फिल करना है। ही इज प्रोफिशिएंट मैथमेटिक्स, ऑप्शन ए एट, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी ऑन, ऑप्शन डी विद। तो ही इज प्रोफिशिएंट मैथमेटिक्स, तो करेक्ट प्रीपोजिशंस हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे एट फिल करते हैं साथियों। ऑप्शन ए इन मत कर दीजिएगा, इन कर देंगे तो वहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। प्रोफिशिएंट, एफिशिएंसी यहाँ पे कभी भी आए तो वहाँ पे एट ही लगाएंगे, तो प्रोफिशिएंट एट मैथमेटिक्स होगा। प्रोफिशिएंट के साथ हमेशा एट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 दिसंबर 2023 में आया हुआ है। क्लॉज टाइप, आई नो वेयर ही लिव्स, ऑप्शन ए एडजेक्टिव क्लॉज, ऑप्शन बी एडवर्ब क्लॉज, ऑप्शन सी नाउन क्लॉज, ऑप्शन डी प्रिंसिपल क्लॉज। तो यहाँ पे कौन सा क्लॉज, किस टाइप का क्लॉज है आपको बताना। आई नो वेयर ही लिव्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये नाउन क्लॉज है साथियों। क्या है, नाउन क्लॉज, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि वेयर ही लिव्स वर्क एज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, नो, ओके, यानी यह वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इसलिए नाउन क्लॉज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 जुलाई 2023 में आया हुआ है। एंटोनिम ऑफ इफेमेरल, ओके, इसका अपोजिट आपको बताना। ऑप्शन ए टेम्परेरी, ऑप्शन बी इटर्नल, ऑप्शन सी फ्लीटिंग, ऑप्शन डी ट्रांजिएंट। तो एंटोनिम ऑफ इफेरियल, तो इसका मतलब क्या होता है साथियों, यानी शॉर्ट लिव्ड, यानी कि जो कम समय के लिए जिंदा रहे। अपोजिट इसका क्या हो जाएगा, इटर्नल, यानी कि क्या हो जाएगा, स्थायी, लंबे समय तक के लिए। तो इफेमरल्स का मतलब होता है क्षणिक, और इसका अपोजिट यानी कि इटर्नल का मतलब होता है स्थायी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 फरवरी 2023 में आया हुआ है। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, हु टॉट यू इंग्लिश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बहुत ही क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से इसको करिएगा। ऑप्शन ए बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश, ऑप्शन बी बाय हुम यू वर टॉट इंग्लिश, ऑप्शन सी हु वॉज टॉट इंग्लिश बाय यू, ऑप्शन डी इंग्लिश वॉज टॉट बाय हुम। तो करेक्ट इसका आपको पैसिव वॉइस बताना, हु टॉट यू इंग्लिश। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 दिसंबर 2022 आर्टिकल फिल करना है आपको। गैंगेज इज अ स्कैर्ड सैक्रेड रिवर, ओके, यानी कि गंगा एक क्या है, पवित्र नदी। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे आर्टिकल फिल करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा जो भी चीज़ यूनिक होती हैं या एक हो इस संसार में, उसके लिए हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं, दा का ही इस्तेमाल करते हैं।
ओके, तो यहाँ पे द गंगाज इज सैक्रेड रिवर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नदियों के नाम के पहले हमेशा दी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 जुलाई 2024 में आया हुआ है। करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है, यह अकोमोडेशंस की करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है साथियों। तो आप एक बार इसको देख लीजिए, यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, ACCOMMODATION। याद रखिए डबल सी और डबल एम होता है, याद रखिएगा इसको। तो ये आपका ऑप्शन बी में मिल रहा है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से 15 क्वेश्चंस आपके ग्रामर के साथियों यहाँ पे ख़त्म हो गए और आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस यहाँ से इंग्लिश पेडागोजी की मिलेगी, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सीटेट, टेट, केवीएस, DSSB, SSC, मतलब आपको PY की ओरिएंटेड ये क्वेश्चंस हैं। आप यहाँ पे देखते भी जाइएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको एग्जाम्स में ये बहुत ही बेहतर स्कोर दिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, तो साथियों अपना स्कोर जरूर वीडियो क्लास में बताइएगा, आपका स्कोर कितना रहा, लास्ट टाइम आप कितना अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको जरूर पता चल जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है। और अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। क्वेश्चन 16, इन क्लास 6 a teacher shows students a movie based on their textbook chapter with English captions running throughout. While watching, students simultaneously read the captions and pick up new vocabulary words naturally. This particular teaching practice primarily encourages which specific language learning skill among the students? क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कक्षा 6 में शिक्षक पाठ्य पुस्तक पर आधारित फिल्म अंग्रेजी सबटाइटल के साथ दिखाता है। छात्र देखते हुए सबटाइटल पढ़ते हैं और नए शब्द सीखते हैं। यह अभ्यास मुख्य रूप से कौन सा भाषा कौशल विकसित करता है? ऑप्शन ए लिसनिंग कम्प्रहेंशंस ओनली, यानी केवल श्रवण कौशल। ऑप्शन बी राइटिंग पैराग्राफ्स बेस्ड ऑन मूवी, यानी फिल्म पर आधारित अनुच्छेद लेखन। ऑप्शन सी रीडिंग कम्प्रहेंशंस एंड वोकैबुलरी बिल्डिंग, यानी कि पठन बोध और शब्दावली विकास। ऑप्शन डी आइडेंटिफाइंग ग्रामर स्ट्रक्चर्स, यानी व्याकरण संरचनाओं की पहचान। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रीडिंग कम्प्रहेंशन एंड वोकैबुलरी बिल्डिंग, यानी कि पठन बोध और शब्दावली विकास ही इस कौशल को विकसित करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है मूवी दिखाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 दिसंबर 2024 में आया हुआ साथियों। अ क्लास 7th इंग्लिश टीचर डिवाइड्स द एंटायर क्लास इनटू स्मॉल ग्रुप्स ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट्स ईच ग्रुप वर्क्स together to solve 5 challenging vocabulary questions from the previous unit's lessons. After completion, groups exchange their answer sheets with neighboring groups for peer review and discussions of difference. This classroom activity is the best example of which type of learning approach? यानी क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कक्षा 7 का शिक्षक शब्दावली प्रश्नों के लिए समूह बनाता है और उत्तरों का आपसी आदान प्रदान करवाता है। यह किस प्रकार की सीखने की पद्धति है? तो आपको बताना है ऑप्शन ए इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल लर्निंग, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्र अधिगम। ऑप्शन बी कम्पिटेटिव लर्निंग विद रिवॉर्ड्स, यानी प्रतिस्पर्धात्मक अधिगम। ऑप्शन सी टीचर लेड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस, यानी कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण। ऑप्शन डी कोलैबोरेटिव लर्निंग थ्रू पीयर इंटरेक्शन, यानी सहपाठी सहभागिता द्वारा सहयोगात्मक अधिगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यही राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यही उसका मुख्य उद्देश्य है कि कोलैबोरेटिव लर्निंग थ्रू पीयर इंटरेक्शन इन सहपाठी सहभागिता द्वारा सहयोगात्मक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 फरवरी 2024 में आया साथियों। अकॉर्डिंग टू द कंट्रविक्ट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, व्हाट शुड बी द प्राइमरी अप्रोच फॉर टीचिंग ग्रामर रूल्स टू जूनियर लेवल स्टूडेंट्स? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निर्माणवादी सिद्धांत के अनुसार जूनियर स्तर पर व्याकरण कैसे पढ़ाया जाना चाहिए? ऑप्शन ए टीचर एक्सप्लेन्स ऑल ग्रामर रूल्स फर्स्ट, शिक्षक पहले सभी नियम समझाए। ऑप्शन बी स्टूडेंट्स डिस्कवर रूल्स देमसेल्व्स थ्रू एग्जाम्पल्स, यानी छात्र उदाहरणों से स्वयं नियम खोजें। ऑप्शन सी मेमोराइज ग्रामर पैराडिग्म्स, तो यहाँ से व्याकरणिक ढांचों का रटान। और ऑप्शन डी ट्रांसलेशन एक्सरसाइज, यानी अनुवाद अभ्यास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट डिस्कवर रूल्स देमसेल्व्स थ्रू एग्जाम्पल्स। यही बेस्ट, यानी कि निर्माणवादी सिद्धांत के अनुसार जूनियर स्तर पर व्याकरण कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, तो ऐसे पढ़ाना चाहिए कि बच्चे उदाहरणों से स्वयं नियम खोजें और उनको नियम भी बता देने चाहिए कि ये कैसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 2023 जुलाई में आया हुआ है साथियों। इन अ टिपिकल मल्टीलैंग्वेज इंडियन क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स स्पीक हिंदी, तमिल, बंगाली and other regional language, how should the teacher most effectively utilize students' mother tongue knowledge during English lessons? बहुभाषी भारतीय कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाते समय मातृभाषा का सर्वोत्तम उपयोग क्या होना चाहिए? जहाँ पे बच्चे हिंदी भी बोलने वाले हों, तमिल भी बोलने वाले, बंगाली भी बोलने वाले हों, तो कैसे होना चाहिए? ऑप्शन ए प्रोहिबिट
मदर टंग कंप्लीटली यानी मातृभाषा पूरी तरह से प्रतिबंधित करना। ऑप्शन बी यूज ऑकेजनली एज ब्रिज यानी समझ के लिए पुल के रूप में सीमित उपयोग। और ऑप्शन सी प्राइमरी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी मुख्य शिक्षण माध्यम। और ऑप्शन डी इग्नोर लैंग्वेज डाइवर्सिटी भाषाई विविधता की अनदेखी कर देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यूज ऑकेजनली एज अ ब्रिज यानी कि मातृभाषा का इस्तेमाल तभी कर देना चाहिए कब कब कर देना है कि अगर उनको समझ नहीं आ रहा तो अपनी बात रखने के लिए या अपनी बात समझाने के लिए समझ के लिए पुल के रूप में सीमित उपयोग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, what does realia especially refer to in English language teaching? Why bringing real fruits to class 7th is an excellent example of realia use? यानी कि भाषा शिक्षण में रियलिया का क्या अर्थ है कि एक टीचर अगर वहाँ पे क्लास में कुछ फ्रूट्स लेके आता है और ये दिखाने के लिए वास्तविक सर्वेक्षण, तो इसका क्या उदाहरण है, क्या उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता है आपको बताना है। ऑप्शन ए रियल अथेंटिक ऑब्जेक्ट प्रोवाइडिंग कंटेक्स्ट यानी कि वास्तविक वस्तुएं जो संदर्भ प्रदान करें। ऑप्शन बी फिक्शनल स्टोरीज काल्पनिक कहानियाँ। ऑप्शन सी डिजिटल इमेजेस यानी केवल डिजिटल चित्र। और ऑप्शन डी टेक्स्ट बुक पिक्चर्स यानी पाठ्य पुस्तक के चित्र। तो यहाँ पर रियलिया भाषा शिक्षण में रियलिया का क्या अर्थ है, तो रियलिया का अर्थ है साथियों रियल अथेंटिक ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइडिंग कंटेक्स्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी वास्तविक वस्तुएं जो संदर्भ प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 फरवरी 2023 में आया हुआ साथियों, व्हाट डज अ क्लोज टेस्ट प्राइमरीली असेसेस व्हेन स्टूडेंट्स फिल ब्लैंक्स इन पैसेजेस। क्लोज टेस्ट मुख्य रूप से क्या मापता है आपको बताना है। ऑप्शन ए ऐसे राइटिंग निबंध लेखन। ऑप्शन बी हैंड राइटिंग लिखावट को। ऑप्शन सी कंस्ट्रक्चुअल ग्रामर नॉलेज यानी संदर्भ आधारित व्याकरण ज्ञान। और ऑप्शन डी स्पेलिंग ओनली यानी केवल वर्तनी। तो व्हाट डज अ क्लोज टेस्ट प्राइमरीली असेसेस व्हेन स्टूडेंट्स फिल ब्लैंक्स इन पैसेजेस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंटेक्सचुअल ग्रामर नॉलेज यानी कि उनको संदर्भ के आधारित पर ग्रामर व्याकरण का या ग्रामर का कितना नॉलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 जुलाई 2024 में आए साथियों, एनसीईआरटी बुक्स स्टार्ट विद पिक्चर्स पोएम्स एंड स्टोरीज बिफोर इंट्रोड्यूसिंग अल्फ़ाबेट्स, दिस रिफ्लेक्ट्स विच लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच। एनसीईआरटी की पुस्तकें अक्षरों से पहले कहानियाँ और कविताएं देती हैं, यह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है। ऑप्शन ए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड व्याकरण अनुवाद पद्धति। ऑप्शन बी फोनिक्स फर्स्ट अप्रोच यानी ध्वन्यात्मक पद्धति। ऑप्शन सी स्ट्रक्चरल मेथड यानी संरचनात्मक पद्धति। और ऑप्शन डी होल लैंग्वेज अप्रोच यानी संपूर्ण भाषा दृष्टिकोण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यही होल लैंग्वेज अप्रोच। क्या दर्शाता है, यानी कि एनसीईआरटी की पुस्तकें अक्षरों से पहले कहानियाँ और कविताएं देती हैं, तो इसका दृष्टिकोण यही होता है कि वो होल लैंग्वेज अप्रोच यानी संपूर्ण भाषा के दृष्टिकोण को रखते हुए ऐसा रखती हैं। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 2024 में आया साथियों, ड्यूरिंग कोर्स ड्रिलिंग स्टूडेंट मेक्स रिपीटेड ओरल एरर्स, व्हाट इज द बेस्ट करेक्शन स्ट्रेटजी टू मेंटेन फ्लुएंसी। कोरस ड्रिल के दौरान मौखिक त्रुटियों के लिए सबसे उपयुक्त सुधार विधि क्या है। ऑप्शन ए इमीडिएट पब्लिक करेक्शंस तुरंत सार्वजनिक सुधार। ऑप्शन बी इग्नोर कंप्लीटली पूरी तरह नज़रअंदाज करना। ऑप्शन सी नोट प्राइवेटली एंड करेक्ट इंडिविजुअली लेटर निजी रूप से नोट कर बाद में सुधार। और ऑप्शन डी मेक होल क्लास रिपीट 10 टाइम्स पूरी कक्षा से दोहरवाना। तो कोरस ड्रिल के दौरान मौखिक त्रुटियों के लिए सबसे उपयुक्त सुधार विधि क्या है ये आपको बताना है। तो सबसे उपयुक्त सुधार विधि होती है नोट प्राइवेटली एंड करेक्ट इंडिविजुअली लेटर, यानी कि आप उसे नोट तो कर लें और उसके बाद उनको प्राइवेटली रूप से बताएं कि आपकी कहाँ पे गलती। सार्वजनिक रूप से नहीं करना चाहिए, इससे क्या होता है बच्चे डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों मैं जो आपको हिंदी आपको बता रहा हूँ इंग्लिश के साथ साथ, तो इसको आप ये मत सोचिएगा क्योंकि मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो भाषा चाहे वो इंग्लिश की हो या हिंदी की हो, किसी भी सब्जेक्ट की हो, जो उसकी पेडागोजी होती है एज इट इज़ हूबहू एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बहुत ध्यान से मैं एक्सप्लेनेशंस जो आपको बता रहा हूँ तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ टीचिंग पोएट्री एट जूनियर लेवल, यानी कि जूनियर स्तर पर कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए राइम स्कीम एनालिसिस तुकांत विश्लेषण। ऑप्शन बी मदर टंग ट्रांसलेशन मातृभाषा में अनुवाद। ऑप्शन सी रिसिटेशंस मेमोराइजेशंस यानी पाठ याद करना। और ऑप्शन डी एस्थेटिक अप्रिसिएशन डेवलपमेंट यानी सौंदर्यात्मक अनुभूति। तो व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ टीचिंग पोएट्री एट जूनियर लेवल में क्या है उद्देश्य होता है। तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा सौंदर्यात्मक अनुभूति यानी एस्थेटिक अप्रिसिएशंस डेवलपमेंट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 जुलाई 2023 में आया हुआ साथियों, विच प्री राइटिंग टेक्निक इन्वॉल्व्स क्विक लिस्टिंग ऑफ आइडियाज विदाउट वरिंग अबाउट ग्रामर और स्पेलिंग। लेखन से पहले बिना व्याकरण चिंता के विचार लिखना
क्या कहलाता है, आपसे पूछा है। ऑप्शन ए सेंटेंस आउट लाइनिंग यानी रूपरेखा बनाना, ऑप्शन बी ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी विचार मंथन, ऑप्शन सी प्रूफ रीडिंग संशोधन, और ऑप्शन डी पैराग्राफ स्ट्रक्चरिंग यानी अनुच्छेद संरचना। तो लेखन से पहले बिना व्याकरण चिंता के विचार लिखना या प्री राइटिंग एक्टिविटी इन्वॉल्विंग क्विक आइडिया लिस्टिंग ऑफ आइडियाज विदाउट वरिंग अबाउट ग्रामर ऑफ स्पेलिंग, उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं, विचार मंथन। यानी उसको आप विचार कर रहे हैं लेकिन आप उसको पूरा भी क्या नहीं कर रहे, उसको आउटलाइनिंग नहीं दे रहे, रूपरेखा अभी नहीं बना रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 2023 में आया वो साथियों। गाइडेड राइटिंग प्रोवाइड्स अ सिचुएशंस कंटिन्यूअस फीडबैक एंड हेल्प्स स्टूडेंट्स एक्सपेंड देयर आइडियाज, दिस मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो गाइडेड राइटिंग है यानी कि जो सहारा देके या जो लिखावट है सबसे अधिक किसके लिए उपयुक्त है, ये आपसे पूछा। ऑप्शन ए फ्री एक्सप्रेशंस यानी पूर्ण स्वतंत्र लेखन, ऑप्शन बी इंडिपेंडेंट कंपोजिशंस यानी स्वतंत्र रचना, ऑप्शन सी एडवांस एडिटिंग यानी उन्नत संपादन, और ऑप्शन डी स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट फॉर डेवलपिंग राइटर्स यानी संरचित सहायता चाहने वाले लेखक। तो इसका गाइडेड राइटिंग सबसे अधिक किसके लिए उपयुक्त है, ये इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट फॉर डेवलपिंग राइटर्स यानी कि संरचित सहायता चाहने वाले लेखक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 फरवरी 2023 में आया हुआ है। एक्टिव वैकेबुलरी रिफर्स टू वर्ड्स दैट लर्नर्स। एक्टिव जो वैकेबुलरी है, शब्दकोश है, इससे तात्पर्य उन शब्दों से है जिन्हें विद्यार्थी, ऑप्शन ए अंडरस्टैंड पैसिवली यानी कि केवल समझते हैं, ऑप्शन बी रेयरली यूज यानी कि बहुत कम प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी आर एकेडमिक ओनली यानी केवल अकादमिक शब्द, और ऑप्शन डी यूज प्रोडक्टिवली इन स्पीच एंड राइटिंग यानी बोलने लिखने में प्रयोग करते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्टिव वोकेबुलरी रिफर्स टू वर्ड्स दैट लर्नर्स, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यूज प्रोडक्टिवली इन स्पीच एंड राइटिंग यानी कि बोलने लिखने में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 जुलाई 2024 में आया हुआ साथियों। अकॉर्डिंग टू NCF 2005 ग्रामर टीचिंग एट द प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी लेवल शुड फोकस मेनली ऑन। NCF 2005 के अनुसार व्याकरण शिक्षक का मुख्य फोकस क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए रूल मेमोराइजेशन यानी नियम रटना, ऑप्शन बी कंस्ट्रक्चुअल रियल लाइफ यूजेस यानी कि संदर्भित वास्तविक प्रयोग, ऑप्शन सी सेंटेंस पैराफ्रेजिंग यानी वाक्य विश्लेषण, ऑप्शन डी ट्रांसलेशन यानी अनुवाद अभ्यास। तो NCF 2005 के अनुसार व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या फोकस होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा कंटेक्चुअल रियल लाइफ यूजेस यानी कि संदर्भ वास्तविक प्रयोग, यही करना, यही ग्रामर का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, यही ग्रामर टीचिंग का मुख्य उद्देश्य है प्राइमरी अपर प्राइमरी लेवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 दिसंबर 2024 में आए साथियों। डायलॉग कंप्लीशंस टास्क इन द क्लासरूम मेनली हेल्प इन डेवलपिंग स्टूडेंट्स। डायलॉग कंप्लीशंस कार्य मुख्यतः किससे विकसित करता है, ऑप्शन ए ग्रामर टेस्टिंग स्किल यानी व्याकरण जांच, ऑप्शन बी हैंड राइटिंग यानी लिखावट, ऑप्शन सी वोकैबुलरी लिस्ट यानी शब्द सूची, और ऑप्शन डी कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस यानी संप्रेषण क्षमता। तो जो डायलॉग कंप्लीशन टास्क इन क्लासरूम मेनली हेल्प इन डेवलपिंग स्टूडेंट्स, तो राइट आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन डी कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस यानी कि संप्रेषण क्षमता का विकास करने के लिए ही मुख्य किसे विकसित करता है, संप्रेषण क्षमता को विकसित करने के लिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो साथियों 29 क्वेश्चन हो चुके हैं, 1 क्वेश्चन इज रिमेनिंग। अपना स्कोर जरूर बताइएगा वीडियो क्लास में, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा होगा लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आगामी जो भी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट डाला जाए आपको टाइम से मिल सके और अपनी प्रैक्टिस कर सकें। साथियों आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट सभी को। आप सभी, मेरी ये शुभकामनाएं कि आप सभी लोग अपने एग्जाम में बेस्ट स्कोर करें, आप सभी लोग अच्छे से अंकों के साथ पास हो। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जुलाई 2023 में आया हुआ है साथियों। अ पिक्चर डिफरेंस एक्टिविटी वेयर स्टूडेंट्स वर्क इन पेयर्स एंड डिस्क्राइब डिफरेंसेस मेनली डेवलप्स। चित्रों के अंतर खोजने की गतिविधि मुख्यतः क्या विकसित करती है, क्या डेवलप करती है, आपको बताना है। ऑप्शन ए साइलेंट रीडिंग मौन पठन, ऑप्शन बी ऐसे राइटिंग यानी निबंध लेखन, ऑप्शन सी स्पीकिंग एंड ऑब्जर्वेशन स्किल्स यानी बोलने व अवलोकन कौशल, और ऑप्शन डी ग्रामर एप्लीकेशंस यानी कि व्याकरण प्रयोग। तो पिक्चर डिफरेंस एक्टिविटी वेयर स्टूडेंट्स वर्क इन पेयर्स एंड डिस्क्राइब डिफरेंसेस मेनली डेवलप्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पीकिंग एंड ऑब्जर्वेशन स्किल्स यानी कि बोलने व अवलोकन कौशल, ये इससे विकसित होता है किससे, चित्रों के अंतर खोजने की गतिविधि से। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये साथियों आपके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे जो आपको एग्जाम्स में बहुत ही अच्छा स्कोर दिलाएंगे। तो साथियों अपना स्कोर जरूर वीडियो क्लास में बताइएगा। वीडियो क्लास तक बने रहने के लिए सभी साथियों को थैंक यू सो मच।